हाई टू ऑल, जैसा कि हम 9 सितंबर की 3 शिफ्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 10 सितंबर की एक शिफ्ट डिस्कस करी थी, यानी कि हमने 4 शिफ्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सिमिलरली नेक्स्ट 2 वीक्स में हम पूरे सीजीएल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, विच इज मोर देन 275 क्वेश्चंस। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करने में। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस सेशन को देखते हो, बिकॉज दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, सो वीडियो को आप पॉज करा करो, क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करा करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। बिकॉज यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि आप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को समझ लो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, नई अप्रोचेस सीखो क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। सो उसके लिए बेसिकली हम ये सेशन करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस सेशन। सो ये जो है 10 सितंबर की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अ पुलिसमैन नोटिस द थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, यानी कि क्या बोला जा रहा है, एक पुलिस वाला एक चोर को ऑब्जर्व करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। मान लो पुलिस वाला यहाँ पर है P, थीफ यहाँ पर T। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 500 मीटर्स। अब बोला क्या गया, पुलिसमैन यहाँ से भागना शुरू करता है, चोर भी भागना शुरू करता है। चोर की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस मैन उसे 15 मिनट में पकड़ लेता है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पुलिस मैन? सो पहला तरीका तो सिंपल है, ऑप्शंस। आपको पता है अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है, सो पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होनी चाहिए। चोर की स्पीड 15 है तो पुलिस की स्पीड 15 से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज 17 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको सेकेंड अप्रोच भी बताता हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, अगर आप कहते हो मुझे ऑप्शन से नहीं जाना, तो कैसे कर सकते हैं? आप ये सोच सकते हो कि पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे जब गैप 500 मीटर का था, यानी कि जब ये गैप 500 मीटर का था तो पुलिस मैन को चोर को पकड़ने में जो टाइम लगा दैट वाज 15 मिनट्स। जो टाइम लगा वो 15 मिनट्स था, ठीक है। अब अगर मैं बोलता कि ये गैप 500 मीटर की जगह 2 किलोमीटर है, 4 से मल्टीप्लाई, अभी मैं बताऊंगा 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा। 4 से सिंपल मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये है कि मैं चाहता हूं यहाँ पे 60 मिनट्स आ जाए, 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा लगता जब गैप 2 किलोमीटर का होता, यानी कि 1 घंटे में जो पुलिस है चोर से 2 किलोमीटर ज्यादा कवर अप कर रही। सो अगर चोर की स्पीड 15 है तो पुलिस की स्पीड 15 + 2 दैट इज 17 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको डिटेल्ड अप्रोच भी बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो कैसे जा सकते। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ट्रिगो में, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा गया, ना सिर्फ एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम्स में, ठीक है, एसएससी में पहले भी ये पूछा जा चुका है। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। P cos A is equal to 2Q sin A, 2P cos A minus Q sec A is equal to 3. What is the value of P square plus 4Q square? अगर आप देखो पहली इक्वेशन से मैं P की वैल्यू निकालो, सो पहली इक्वेशन से P की वैल्यू क्या आएगी, 2Q sin A by cos A। इसको हम लिख सकते हैं 2Q sin A by cos A को मैं लिख सकता हूं sec A। अब अगर ये P की वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 2 into P which is 2Q sin A sec A minus Q sec A is equal to 3। अगर मैं यहां से Q sec A कॉमन निकालू तो अंदर बचता है Q sec A, मैं यहां से कॉमन निकालू क्योंकि Q इसके पास भी है, sec A इसके पास भी है, Q इसके पास भी है, sec A इसके पास भी है। सो यहां जो ब्रैकेट में हमारे पास बचता है, क्योंकि 2P, अच्छा यहाँ पर एक चीज और थी cos A, एक चीज और थी cos A, तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। सो Q sec A कॉमन निकाला, अंदर बचा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, ये यहाँ से कैंसिल हो। सो Q की वैल्यू जो आ गई 1 by sec A विच इज cos। सो Q की वैल्यू आ गई cos A। अगर Q की वैल्यू cos A है, ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर पुट करते हो, सो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 sin। P की वैल्यू आ गई, आपके पास Q की वैल्यू पुट कर दो, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। सो P स्क्वायर 4 sin स्क्वायर है, 4Q स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है विच इज 1। सो 4 into 1 is 4। आंसर है सेकेंड ऑप्शन, आंसर है सेकेंड ऑप्शन। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। कई लोग वैल्यूज से करते हैं, वो भी ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कॉन्सेप्ट पर भी आपको ध्यान देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बोला कि एक बार ग्राफ आपको दिया गया, अब ये बार ग्राफ आपको दिया गया, इस बार ग्राफ में बोला गया है
कि बुक्स की सेल्स है 6 अलग अलग ब्रांचेस है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये 6 ब्रांचेस है, उनकी सेल्स के बारे में बात करी गई ईयर 2000 और ईयर 2001। ठीक है, ये B1 की ब्रांच जो B1 है उसकी 2000 की सेल, 2001 की सेल, ऐसे 6 ईयर्स का डाटा दिया। बोला गया द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। कह रहा जो B6 की सेल्स है दोनों साल की मिला के, B6 की देखो दोनों साल की मिला के कितनी है, 70 + 80 150, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B3 की दोनों साल की मिला के कितनी है, 205। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर ये क्वेश्चन आता है आपको बोला कि कितना परसेंट है, बेसिकली ये सॉल्व कर, अब ये सोचो अगर ये 150/200 होता, 150/200 का मतलब है 3/4 विच इज 75%, ये 75% होता, बट क्योंकि डिनोमिनेटर में 205 है, 200 से बड़ा है तो आंसर 75 से छोटा आएगा, सो ये आंसर गलत हो गया। अब बच्चे ये 3 आंसर, अगर आप देखो ये 70% से बड़ा है तो ये नहीं है, और 70% से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है तो ये भी नहीं, सो आंसर है बी ऑप्शन। आप चाहो तो एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, रफ आइडिया लगा लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला गया प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो जगह है ए और बी, दोनों 20 किलोमीटर दूर है, दोनों 20 किलोमीटर दूर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी, एक यहां से शुरू होती है एक यहां से शुरू होती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 1 घंटे मिलते। आपको पता है जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, SA माइनस SB, सापेक्ष चाल, SA माइनस SB इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 20। अब ऑप्शंस को चेक करो, कहां पर दोनों का डिफरेंस 20, यहां नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है, एक ही ऑप्शन में, तो वही आंसर। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पेपर में करना होता है ऐसे करना है, बट जब घर पे कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट भी सीख लो। सो पहला मेथड मैंने आपको बताया ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू करिए। सेकेंड मेथड में क्या बोल रहा हूं, दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो 20। अब बोला गया जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 12 मिनट में मिलते, 12 मिनट में मिल रहे, यानी कि जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। सो SA प्लस SB, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/12/60 हो जाएगा 100। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे, दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2, तो SA की वैल्यू 60, SA की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो SB की वैल्यू 40। सो ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैंने आपको ऑप्शंस की भी तरीका बताया, डिटेल्ड अप्रोच। देखो बेसिकली इन सेशंस का क्या पर्पस है कि आप डिफरेंट अप्रोचेस सीखो। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दूसरों से बेहतर बनना है ना तो आपको अलग अलग अप्रोचेस पे काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो सारे कर लेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं तो सारे कर लेंगे। थिंक ऑन डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दी गई हैं 3, 4, 5। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी आपको साइड्स दी गई हैं 3, 4, 5। मान लो ये साइड 3, ये साइड 4 और ये साइड 5। अब बोला गया इसको रोटेट करा गया 3 वाली साइड और एक कोन बनी, उस कोन की वॉल्यूम बता दी। अब आपको ये समझना जब ये रोटेट करा गया तो इसको फिक्स रखा गया, तो बेसिकली कुछ इस तरह की कोन बनेगी, कुछ इस तरह की कोन बने। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो 4 है ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगी कोन की हाइट। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r² h। सो आंसर है 16 पाई, आंसर है बी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड्स A, B एंड C, बोल रहा है 3 अम्लों की जो सांद्रता है, 3 एसिड है आपके पास, एक A है, एक B है, एक C, तीनों की कंसंट्रेशन दी है 20%, 30%, 40%, और बोला जा रहा है इनको इस रेशो में मिक्स करा गया 3, 5, A, और ओवरऑल जो कंसंट्रेशन है ये वो 30%। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बट बच्चों को लगता है ये मुश्किल है, बट ये इतना आसान क्वेश्चन है कि ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ 30%, तो इसे किसी भी रेशो में लो, आंसर 30 है, तो इसका कोई यूज नहीं। अब इन दोनों का यूज, अब आपको होता है 20 और 40 की तो एग्जैक्ट एवरेज ही 30 होती है, कब होगी जब दोनों बराबर हो। अगर ये 3 यूनिट्स है तो इसे भी 3 यूनिट्स होना पड़ेगा, सो आंसर है 3 यूनिट्स। अब ये थी लॉजिकल अप्रोच, आपने सीधा ऑप्शंस का मदद लिया, लॉजिकल अप्रोच का यूज करा और सॉल्व कर लिया, ठीक है।
ठीक है। अब मैं आपको वो भी बताता हूँ कि बच्चे इसको डिटेल्ड अप्रोच में कैसे करते हैं, वो भी मैं बात करता हूँ। तो ये तो हो गई लॉजिकल अप्रोच। अब देखो कई लोग इसको कैसे करेंगे, कई लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 20 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 40 इंटू ए डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 प्लस ए इज इक्वल टू दैट। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, बट जो मैंने आपको फर्स्ट अप्रोच में बताया वो ज़्यादा बेटर। ठीक है, सो अगर आपको अप्रोचेस अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करा करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सो दैट हम आपको क्वालिटी चीज़ें पढ़ा पाएँ, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम और ज़्यादा क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए, काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा आपको। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला क्या गया, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5√13 है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5√13, एक कॉर्ड बनाई गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इसका रेडियस आपको दिया गया 5√13। अब बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ क्या है। अब मान लो ये ए है, ये बी है और ये एम पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, क्योंकि जब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये बराबर हो। ठीक है, सो अब मुझे अगर ए बी की लेंथ चाहिए, मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, तो एक तो तरीका है, पहले मैं एम बी निकालूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो एम बी क्या आएगा, √5 5√13 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब ये फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। 25 इंटू 13 325 माइनस 100 225, उसका रूट कितना होता है 15। तो एम बी की वैल्यू 15 है, तो ए बी पूरा क्या हो जाएगा, ए बी पूरा क्या हो जाएगा 15 का डबल, दैट इज 30 सेंट। सो लेंथ ऑफ ए बी एस 30 सेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझो अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे, सो ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चंस का लेवल तो और लो होगा। ठीक है, नाउ सी दिस। क्या बोला गया, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 26160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो जब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट पर क्वेश्चन है और वो आपको कभी भी ऐसे बोले 4 इंस्टॉलमेंट में आपको 26,160 देने, ये 26,160 4 साल बाद देने थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, तो कैसे करोगे। जब भी आपको दिया जाए 4 इंस्टॉलमेंट, तो ध्यान रखा करो 4 मतलब 400%। आप अपने दिमाग में ध्यान रखा करो, अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है तो 400%। अगर इंस्टॉलमेंट 4 है तो बैक काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 3 से। अब मैं ये आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे आया है, इसको बाद में बात करेंगे, बट अभी आप समझो जब भी आपको क्वेश्चन है 4 इंस्टॉलमेंट 400%, बैक काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 3 से। सो 3 + 2 + 1 ये लिखा, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे मल्टीप्लाई करो। सो 6 × 6 36, टोटल हो गया 436%। क्या ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है तो 400%, बैक काउंटिंग 3 से शुरू करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट 4 थी तो एक कम से शुरू करते हैं। 3 + 2 + 1 तब तक जाएंगे जब तक 1 नहीं आता, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बनेगा 400 + 36, 436% ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 26160। यहां से आप इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालोगे विच इज 6000। सो आंसर इज 6000। आंसर फॉर दिस इज 6000। यहां तक किसी को कोई डाउट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो आई होप आपको सेशंस में मजा आ रहा होगा, आप काफी कुछ सीख रहे होगे। ठीक है, सो सीखते रहो, शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज बहुत कुछ कवर अप करने वाले हैं हम आगे आने वाले सेशंस में। सो प्लीज शेयर दिस सेशन as much as you can.